आपके टर्म में डाल दिया गया, इसीलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं। इट्स अ गुड चैप्टर। इसकी आखिरी की 2 क्लासेस एनसीईआरटी वाले नहीं लगाएंगे, वो ओनली कंपटीशन वालों के लिए होगी, चाहे वो जेई मेंस वाले हैं चाहे वो नीट वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ प्लेन एनसीईआरटी चलेगा। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स 2 टुकड़ों में बांटा गया है। इस नाम रेडॉक्स के अगर मैं 2 टुकड़े करूं तो एक बनता है रिडक्शन और एक बनता है ऑक्सीडेशन। आरईडी और ऑक्सीडेशन का ओएक्स ले लिया, इनिशियल्स ले लिए हमने, और चैप्टर का नाम बना दिया रेडॉक्स। यानी इस चैप्टर में हमने किन चीजों के बारे में पढ़ना है? सिर्फ इन 2 चीजों के बारे में। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। मैं पहुंचती हूँ क्लास 10th में। क्लास 10th में आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस में क्या था वो बताती हूँ, जिसको कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल मतलब सबसे पुरानी, सबसे पहली। अप्रोच क्या थी? रिडक्शन किसको कहते थे आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी के हिसाब से? किसी भी स्पीशीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, अगर हाइड्रोजन ऐड हो गई तो वो कहलाता है रिडक्शन। किसी भी चीज में H, मेरे को H किसी ने दे दिया और मैंने ले लिया, मैं रिड्यूस हो गई, एंड आई अंडरवेंट अ प्रोसेस कॉल्ड एज रिडक्शन। और हाइड्रोजन के बजाय एक चीज और इस्तेमाल की जाती है, 10th और 11th का गैप कह लीजिए, आपको 10th में नहीं बोलते। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज ऐड हो रही हो। इफ आई एम अ सबस्ट्रेट, आई एम द टारगेट, मुझे कोई आके हाइड्रोजन पकड़ा जाता है, मैं रिड्यूस हो गई। हाइड्रोजन के अलावा अगर मुझे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम दे जाता है तो भी मैं रिड्यूस हो गई। ये क्लासिकल डेफिनेशन है जो आपने यूज नहीं करनी, आपने अब लेटेस्ट पे आना है, बट क्लासिकल है तो पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका टुकड़ा आ सकता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी क्लास 10th में? ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी एडिशन, ना गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट ये थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी स्पीशीज में, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के बजाय कोई भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज भी अगर ऐड हो रही है तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, राइट तो ये आपके पास क्लासिकल पुरानी डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ये पुरानी डेफिनेशन जो थी हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, मैंने आपके सामने लिखी। अगर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं तो मेरे पास एक रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन क्या है देखिए। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रोसेस में मेरे से पूछा जाता है क्लास 10th में मैग्नीशियम का क्या हुआ, बिफोर एंड आफ्टर देखो। पहले मैग्नीशियम अकेला एलिमेंटल फॉर्म में था, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, खुद अकेला एलिमेंट। और बाद में क्या है, इसको ऑक्सीजन मिल गई, इसको ऑक्सीजन ऐड की गई, दिया गया। तो हम इसको देख के क्या कहेंगे जी? मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसको आपने कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो आप क्या बोलोगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही एक और रिएक्शन H2 प्लस F2, ये दोनों रिएक्ट कराए और इससे बना 2HF। इफ आई आस्क यू फ्लोरीन का क्या हुआ? पहले फ्लोरीन अकेला था, अब उस पे क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है? रिडक्शन। तो आप कहेंगे जी फ्लोरीन का रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से क्लासिकल वे से क्लास 10th में अगर हम ऐसे ढूंढते थे, खबरदार जो 11th में एक भी क्वेश्चन में ऐसे ढूंढा तो, जिसमें भी ऐसे ढूंढा पहले ही उसके -1 कर लीजिएगा। भाई किसी को 10th की याद आ जाए और ये डेफिनेशन लगाए नहीं। अगर कहीं लगानी होगी तो मैं खुद बताऊंगी बच्चे यहां वो लगा, बट अपनी तरफ से इस डेफिनेशन को आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इससे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, चलिए। तो अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मुझे वो समझना है। व्हाट डू आई मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो समझूं शायद अभी क्लास के एंड में। उससे पहले मेरे को ये टर्म पढ़नी पड़ेगी जो बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है सबके लिए, यहां सब बैठे हुए के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? करीबन 1 घंटा मेरे को लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर समझाने में, निकलवाने में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाने में।
उसके बाद मैं बता पाऊंगी लेटेस्ट लोएस्ट कॉन्सेप्ट क्या। ये लोएस्ट साइंटिस्ट पूरे 2 साल आपको हॉन्ट करता रहेगा। कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं आएगा जिसमें लुइस नाम ना आए। तो लुइस ने कोई एक ही काम नहीं किया, डॉट स्ट्रक्चर, भाई साहब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो जो चीजें थी वो सारी की सारी लुइस की ही दी हुई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की लेटेस्ट डेफिनेशन लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लास के आखिरी में आएगी। 5-6 एग्जांपल्स कराऊंगी और क्लास को क्लोज करूंगी। इसमें आखिरी के दिन जो 2 अलग क्लासेस होंगी कंपटीशन की, उसमें अलग डिटेल आपको दिया जाएगा। सो सबसे पहली चीज अब मेरे पास प्रॉपर टॉपिक आता है, व्हाट डू आई मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से समझिएगा। अब तक आप वैलेंसी वर्ड जानते हैं। वैलेंसी क्या होती थी? क्लास 10th पहुंचू मैं, 11th में तो मैंने वैलेंसी आपको पढ़ाई ही नहीं अब तक। क्लास 10th में वैलेंसी क्या कही गई? वैलेंसी का मतलब होता था किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो वो या 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से आपने क्लास 10th में वैलेंसी करी है, आई होप करी है सभी लोगों ने। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो गलती से भी ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को सेम मत मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने ऑक्सीजन लिख रही हूं, रेदर लेट मी यूज अनदर स्लाइड, क्योंकि पता नहीं ये जूम क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपके पास ऑक्सीजन एलिमेंट लिखती हूं O। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, अगर वैसे लिखते तो 1s2 2s2 2p4। इसका आउटर शेल क्या है? इसका आउटर शेल ये है 2s2 2p4। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? अगर मैं वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पे जाऊं, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने में, 8 पूरा करने में, यानी कि 8 माइनस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 8 माइनस 6 इज 2। इसकी वैलेंसी हुई 2। अगर मैं अभी आपसे बात करूं भाई मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी है, तो मैग्नीशियम का मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, सॉरी 3p में तो एक भी नहीं होता, बट 3p लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अगर वैलेंस शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। वो ही उसकी वैलेंसी होती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2। ऑक्सीजन की भी 2। तो आप में से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं कि इसमें 8 माइनस 2 क्यों नहीं किया मैम, ऊपर तो 8 माइनस 4 कर दिया आपने। क्योंकि वैलेंसी का नियम है, इट कैन नॉट बी मोर देन 4। 4 से ऊपर हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर 4 से नीचे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो ही वैलेंसी है, और 4 से ऊपर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 8 माइनस 2। ये आपको क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ा के भेजा गया है। बस तब कॉन्फ़िगरेशन ये वाली नहीं होती थी, बट कॉन्सेप्ट यही है कि वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं हो सकती, और वैलेंसी जो आपके सामने है वो मैंने अभी निकाल के भी बताई। या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्स्ट्रा उसको मांगने पड़ रहे हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो होती है वैलेंसी, या नियरेस्ट ऑक्टेट से नियरेस्ट नोबल गैस से कितने एक्स्ट्रा हैं वो। तो वैलेंसी जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। और 4 के बाद फिर घटनी शुरू 2 1। अगर पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं तो वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड पहले बढ़ती है, उसके बाद घटती है। तो ये तो वैलेंसी क्लास 10 से आप लेके आए थे, इसको यहां गलती से भी लेके नहीं आना। ये 2 चीजें मैंने क्यों आपको एक ब्रशअप दिया कि आप लेटर ऑन कंफ्यूज हो, उससे पहले मैं एक बार बता दूं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये सबसे पहला सवाल है इस चैप्टर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आज आप ही लोगों से पूछूंगी सारे पॉइंट्स, आप ही लोग मेरे को डिफरेंस बताएंगे, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से एक बार वैलेंसी बता दी कि ये क्लास 10th की थी, कोई भूल गया हो उसके लिए। तो आप मेरे से इसके डाउट्स भी आएंगे, पूछ सकते हो, नो हेजिटेशन, क्योंकि क्लास 10th का हम सोचते हैं आपको आता है, और आप तो 10th निराली 10th आए हो, ऑनलाइन वाले आए हो, तो आपको नहीं आता हो तो डोंट हेजिटेट, डू आस्क मी। सो अब मेरे पास चैप्टर का दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक था व्हाट डू आई मीन बाय रेडॉक्स, दूसरा टॉपिक शुरू होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। प्योर न्यू डेफिनेशन आपके लिए, तो साथ साथ आपके नोट्स बनते रहने चाहिए, वरना इस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी, नोट्स नहीं बने तो
तो सबसे पहली चीज आती है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। टोटल न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के बॉन्ड बनाने में, कितने भी और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की गिनती करनी है मुझको। दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये डेफिनेशन से खाली समझ नहीं आता। अब मैं आज की पूरी क्लास ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे ही है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूं। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया HF जो है मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनूं तो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हुए बॉन्ड फॉर्मेशन में? एक। फ्लोरीन ने कितने कंट्रीब्यूट किया हुआ है? एक। बाकी के फ्लोरीन के एटम इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं? लोन पेयर्स। ये नहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं, वो 7 मैंने बना दिए। दिस। अब कोई मुझे बताए फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? एक। 1। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? 1। ये 1 और 1 इज नॉट ऑक्सीडेशन नंबर। एक छोटी सी कमी और रह गई है इस डेफिनेशन में, जो अब मैं पूरी करती हूं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके ऑक्सीडेशन नंबर मुझे गिनती में दिखा रहे हैं 1 1। ऐसा तो मैक्सिमम का 1 1 ही आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज जरूरी होता है। चार्ज के बिना आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दे सकते। अब चार्ज कैसे दूं? फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल। ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका के रखेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसूल है, हमने पढ़ा है। ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर्ड पेयर वाले थे अपने पास जबरदस्त खींच के रखेगा। सो व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया था, एक फ्लोरीन का था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लालच में अपनी तरफ खींच के रखना। तो फ्लोरीन ने क्या किया? वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो दोनों को बिलोंग करते थे उनको खिसका के अपने पास कर लिया, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे क्या चार्ज आया? थोड़ा सा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो गए, इसने खिसका लिए। इस पे क्या चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को आपने चार्ज देना है माइनस, पॉजिटिव वाले को आपने चार्ज देना है प्लस। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। बिना चार्ज के आपने आज पूरी क्लास में मेरे को एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट दी कि मैम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, रॉन्ग आंसर। +2 या -2, उसके बिना ऑक्सीडेशन स्टेट इज एब्सर्ड। प्लस और माइनस के साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने मुझको देनी है। सो HF में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +1। F की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? -1। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका पड़ोसी कौन है। राइट? एक और देती हूं बिल्कुल इसी के नीचे। सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक है, कोवेलेंट है, परवाह नहीं करनी। राइट? बॉन्ड बना हुआ है। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा और वो हाइड्रोजन ने ले लिया होगा। आयनिक बॉन्ड, अगेन क्लास 10th और पिछला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा और हाइड्रोजन ने वो एक लिया होगा, कैटायन और एनायन बन गए और इससे बॉन्ड बन गया। मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है आयनिक है कि कोवेलेंट। मुझे सिर्फ क्या सोचना है? इन दोनों ने जो बॉन्ड बनाया उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना? एक एक। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है। मैंने अभी अभी क्या बताया? चार्ज के बिना यूजलेस है। सोडियम पे क्या चार्ज आएगा? एकम, अक्षत। हाँ जी, एकम, अक्षत, आई एम वेटिंग। मेरे सामने वालों ने जवाब दे दिया। हाँ, सोडियम पे क्या चार्ज आएगा उदिति? मैम सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव। हाँ, तो एकम और अक्षत किधर हैं? जवाब क्यों नहीं दिया? माइक क्यों नहीं ऑन हुआ? मैम यस मैम +1 होगा। +1 होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि सोडियम मेटल्स तो सिवाय पॉजिटिव के कुछ होते ही नहीं है। सारे मेटल्स आंख मूंद के पॉजिटिव। राइट? ये रूल्स लिखवाऊंगी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के, लेकिन ये वो चीजें जो पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं तो मैं बता रही हूं। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? हाइड्रोजन
+1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट खुद पे तो डिपेंड करती है, पड़ोसी पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। अगर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +1 सॉरी, हाइड्रोजन की। और अगर उसी हाइड्रोजन के साथ उससे ज्यादा पॉजिटिव स्पीशीज मौजूद थी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपैरेटिव चीज है, सामने क्या है उससे पता चलता है, प्लस की माइनस। और बिना प्लस माइनस के अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट दे भी दोगे, इट वोंट बी एक्सेप्टेड, वो नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं आपको कहती हूं सल्फर हेक्साक्लोराइड बना रखा है मैंने, SCl6। तो मेरे को इसमें सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चाहिए, मतलब कि मेरे को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। अंडरलाइंड एटम की पिछले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन मांगी थी, इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट मांगेंगे। शब्द सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, दिव्या 6 इज नथिंग, +6। मैंने जानबूझ के किया वैसे, और कुछ नहीं, तुमने सही दिया। हाँ जी, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि इसने 6 बॉन्ड बना रखे हैं। अब 6 बॉन्ड अगर इसने बना रखे हैं तो हर हालत में सल्फर के तो 6 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आप सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन देख भी लो, मैं लिख देती हूं, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। इसके वैलेंस शेल में है भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पार्टिसिपेट कर गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या दिया? पहले तो दिया 6 मैंने, मुझे पता है एक चार्ज देना पड़ेगा। सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो सल्फर पे क्या चार्ज आया बच्चों? प्लस कितना? 6, +6। जस्ट टू चेक, बिना रूल बताए, कैन एनीवन इन माय क्लास टेल मी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्लोरीन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल सही, -1। तो किसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली गिनती वो, और दूसरी गिनती कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। इट्स वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉजिक लग रहा है, कुछ एक्सेप्शन केसेस आएंगे बट अभी नहीं। सो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस मैंने आपको दी। अब इस तरह से मैं कितने एग्जाम्पल लेके आ जाऊं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को? अनगिनत है मेरे पास, इनफाइनाइट है, आई कैन नॉट डू दैट। तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाता है? रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यू हैव टू फॉलो 8-9 रूल्स, सेट ऑफ द रूल्स। वो रूल्स अब हम पढ़ेंगे, हर रूल के अंडर हम एक एग्जाम्पल भी करते जाएंगे, जहां मुझे खटका लगेगा 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल देखिए, आपको जो भी मैं कराऊंगी, जहां किसी को दिक्कत लगे वो मुझे जरूर बताए। कोई भी चीज अगर अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, मैं इसका मतलब बताऊंगी, पहले लिख लेना। एलिमेंट्री स्टेट में अगर कोई भी एटम मौजूद है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ON इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस चैप्टर, इज ऑलवेज टेकन एज 0। क्या मतलब है इस बात का? अगर अकेला एक ही एलिमेंट आपस में ही जुड़ा हुआ है, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब, हैव अ लुक, समझना ज्यादा जरूरी है। O2, इसमें सेम एलिमेंट ही आपस में जुड़े हुए, O और O, राइट? चाहे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, व्हाटएवर। H2, Cl2, O3, N2, P4, S8, इट विल नेवर एंड, मैं पता नहीं कितने लिख जाऊंगी। इन सब में इकलौता एक ही एलिमेंट है आपस में जुड़ा हुआ है। आप खुद ये सोचिए, जब ये आपस में ही जुड़े हुए हैं, सपोज मैं डेफिनेशन लगाने की कोशिश करती हूँ इसमें, भाई क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, आप चार्ज दे पाओगे? दोनों सेम है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? चार्ज ही नहीं दे पाओगे। बिना चार्ज के कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है। हेंस ऐसे केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दी जाएगी? 0। अगर एलिमेंटल स्टेट है, एलिमेंटल स्टेट का मतलब, एलिमेंटल स्टेट सिर्फ एक, एलिमेंट्री नहीं होना चाहिए वर्ड, एलिमेंटल होना चाहिए, सॉरी। एलिमेंटल स्टेट का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट आपस में ही बॉन्ड बनाए हुए हैं।
क्लियर? अगर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, सेंट्रल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ अपने सेम एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है। पहला रूल क्लियर सबको? लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और, वो बताऊंगी तब जब मैं उसके बॉन्डिंग दिखा पाऊं। मैंने वो दिखाई नहीं, फिर मेरे को उसके भी बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे, वो फिर निकालेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पहले रूल के अंदर अंदर अगर मैं रह रही हूं तो फर्स्ट रूल की बात करी मैंने, आएगा वो सब भी आएगा। इसमें और एग्जांपल्स भी हैं। अगर मैं आपके सामने लाऊं मैग्नीशियम, आप लोगों ने देखा होगा मेटल्स का सिंबल, मेटल नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपके चारों तरफ आयरन है, आप देखते हैं गोल्ड है, गोल्ड तो मेरे सामने मैंने पहन रखा है, राइट? गोल्ड है, सिल्वर के कॉइन्स आपके घर में होंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आप देखें ये एलिमेंट्स अकेले एग्जिस्ट करते हैं, या एलिमेंट का जब हम सिंबल लिखते हैं, ये कोई एक मैग्नीशियम एटम थोड़ी होता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सिल्वर एटम और गोल्ड एटम्स और मैग्नीशियम एटम्स आर टुगेदर। इफ आई एम सेइंग कि जो मेरे हाथ में इस वक्त गोल्ड है, उसमें सिर्फ गोल्ड है और कुछ नहीं है, सारे गोल्ड के एटम्स हैं, सारे गोल्ड के एटम्स हैं, क्या मैं उसका कोई फॉर्मूला लिख सकती हूँ? नो। कोई मैं 1 2 3 4 तो नहीं लिख सकती, एयू ही लिखना पड़ेगा मेरे को। इसके अंदर मिलियंस ऑफ metals are combined with each other via very special bond जो भी पढ़ाया नहीं गया, मेटलिक बॉन्ड। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आयरन अपने जैसे आयरन से ही जुड़ा हुआ है। बॉन्ड कौन सा है बाद की बात है। कॉपर कॉपर के साथ ही जुड़ा हुआ है, सिल्वर सिल्वर के साथ ही जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ ही जुड़ा हुआ है। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। इतने में कोई दिक्कत किसी को? शब्द क्लियर है? आकाश, आर यू गेटिंग थिंग्स? आर्यन, क्लियर? तो अब से आपको याद रखना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं। मैं 8 रूल्स कराने के बाद तब तक एग्जांपल्स नहीं छोड़ूंगी जब तक आप लोग सब लोग सही नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो पहला रूल क्लियर हुआ मेरी तरफ से। अब पहले रूल के बाद मैं आ जाती हूँ दूसरे रूल पे। राइट, इजी इजी है रूल्स, कोई खास मुश्किल है नहीं, आपको सुन के आराम से आ जाएंगे। इस पर कभी रूल्स पढ़ने नहीं पड़ते। अगर कोई आयन दे रखा है, इन केस ऑफ आयंस, इन केस ऑफ आयंस, अगर कोई आयन दे रखा है, जैसे Na पॉजिटिव आयन, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, और Cl नेगेटिव आयन। अगर कोई ऐसा आयन जो मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है जिसमें, आई एम टॉकिंग अबाउट आयंस विच आर मोनो एटॉमिक, एक से ज्यादा नहीं, गलती से भी, और ये गलतियां करवाऊंगी अभी खैर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोनो एटॉमिक आयंस, चाहे वो कैटायंस हैं चाहे वो एनायंस हैं, ऐसे केसेस में जो चार्ज दे रखे हैं वो ही ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। मोनो एटॉमिक आयंस के केस में चार्जेस जो ऊपर दिए हुए हैं, दे आर इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर एज इट इज कॉपी। जो भी चार्ज है पर मोनो एटॉमिक, एक ही एटम हो। अब अगर मैं कहूं मैंने आपको ये कैटायन दिया और आपसे कहा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, अभी इसको निकालने का तरीका बताया नहीं, आगे के रूल्स आएंगे, लेकिन आप +1 मत दे देना। क्यों? रूल नंबर 2 ये कहता है कि मोनो एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या ये मोनो एटॉमिक है? नहीं, ये तो पेंटा एटॉमिक है, 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, इट इज पेंटा एटॉमिक। इसके ऊपर के चार्ज को आप नहीं ले सकते इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मोनो एटॉमिक मतलब अकेला, अकेला आयन अगर कोई है जिसमें अकेला एटम है, उसके चार्ज को उसी की आप ऑक्सीडेशन स्टेट रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? असली तो क्लैरिटी तब आएगी जब मैं इसके केसेस कराऊंगी, बट अभी आप लोग जरा इसको नोट करते जाइए ताकि आपको कब किस रूल पे पहुंचना है ये समझ आता रहे। रूल नंबर 3 फॉर हाइड्रोजन ओनली, ये बात सिर्फ हाइड्रोजन के लिए हो रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद, अगर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद एनी मेटल, किसी मेटल के साथ वो बॉन्ड बनाए हुए है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आंख बंद करके -1। अभी मैंने आपको कराया भी था, राइट? अभी मैंने आपको मेटल के साथ हाइड्रोजन NaH कराया भी था, फिर भी लिख देती हूं एग्जाम्पल।
मैग्नीशियम दिस। दूसरा एग्जाम्पल NaH। अगर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है कंट्रीब्यूट करने को, उसके पास है ही एक, उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, +1 या -1। अगर वो मेटल्स के साथ जुड़ा है तो मेटल्स की तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो अगर वो मेटल्स के साथ जुड़ा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हर हालत में हाइड्रोजन की क्या बनेगी, -1। लेकिन अगर वो बॉन्डेड है नॉन मेटल्स के साथ, बॉन्डेड विद नॉन मेटल्स, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आंख बंद करके +1। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3, हाइड्रोजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट के ऊपर लिखी जाती है, -1, सॉरी +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। देखूं मेरे बिना बताए, क्या मेरी क्लास में कोई बता सकता है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? आगे के 2 रूल कर लिए, इसमें कोई -3 बताते ही तुम लोगों ने, 3 तो कुछ होता ही नहीं है, -3। तो जैसे ही -3 आपने बता दिया, मतलब आपने आगे के 2 रूल मेरे वैसे इसमें इंक्लूड कर दिए। शौर्य है क्लास में? यस मैम। शौर्य, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ कहा था, वो काम किया था आपने? मैम वो टेस्ट का वो तो हो गया मैम। टेस्ट दे दिया आपने? यस मैम। गुड, वेरी गुड, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा किया, आई लाइक दैट स्पिरिट। सो अब आपके पास एक और, जिसमें सबसे ज्यादा गलती मैं करवाऊंगी आपसे बताने के बाद भी, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और हर जगह के पेपर में सबसे ज्यादा आपसे ये पूछा जाता है, मीथेन। कार्बन, मतलब अब मुझे यहां पे हाइड्रोजन की बताओ, ऊपर के नियम को फॉलो करते हुए, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज नेवर अ मेटल, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जब भी कंबाइन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 +1 +1 एंड +1। ऑटोमेटिकली कार्बन की क्या होगी आप बता लेंगे, -4। ठीक है, चलिए वो मैं नहीं अभी आपसे पूछ रही हूँ -4 होगी कि नहीं होगी, बट अगर बता लेंगे तो मेरा बहुत बड़ा टाइम बचता है, -4, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्वॉल्व और चारों इसके चारों तरफ जो है वो पॉजिटिव हैं, तो चारों की वजह से इसके पास चार्ज क्या आ गया, -4। तो ये था रूल नंबर 3, जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, राइट। दोनों एग्जांपल्स बता दिए। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 4 पे। metals show only positive oxidation states। ये मैं कई बार बता चुकी, लेकिन ये भी एक रूल है, तो मैं मिस नहीं करना चाहती। मेटल्स की कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हो, मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। मेटल्स शो ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? 4 रूल। चलिए अब आ जाते हैं, अब इसमें नीचे मेटल्स के एग्जांपल नहीं लिखने। मरकरी भी मेटल है भाई, Hg लिक्विड है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब सेमी सॉलिड या लिक्विड आप जो भी कहें, बट ये मेटल है। अब आ जाते हैं 5वें 6ठे रूल पे। 5th रूल क्या कहता है? 5th रूल आता है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आकाश, इन दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में? पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक का ग्रुप 1 ग्रुप 2, 1 एंड 2। ग्रुप 1 और 2 का मतलब ही क्या है, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 1 या 2, राइट। ग्रुप अगर बता सको, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं या कोई नॉन मेटल भी है? भूमिका, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें सारे मेटल्स हैं या कुछ नॉन मेटल्स भी हैं? बहुत ध्यान से, मेरे सामने वालों ने आंसर दे दिया है।
सारे मेटल्स ही हैं। सारे मेटल्स हैं, एस ब्लॉक के अंदर सारे मेटल्स हैं। तो अभी अभी मैं लिखवा के आई, मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस ही होती है। तो पीरियोडिक टेबल के सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रुप मुझे अभी तो आज की डेट में मिले जिनमें सारे मेटल्स हैं, और भी हैं, डी ब्लॉक भी है, बट डी को अभी मैं नहीं छू रही। मेटल्स है तो मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंडेटरी पॉजिटिव ही होगी, और उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे भी मुझे आकाश ने बताया ग्रुप 1 में 1 और ग्रुप 2 में 2। तो ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दुनिया इधर की उधर हो जाए, करेंगे दुनिया इधर की उधर, +1 के अलावा कुछ दी तो खत्म। ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। पहचानेंगे कैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कौन से हैं? एक बार फिर याद दिला देती हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। आज टेस्ट करूंगी इस बात को, आप लोग इसको कैसे याद करते हैं ये आपका हेडेक। बहुत कुछ लाइनें इंटरेस्टिंग सी बच्चों के हिसाब से हिंदी में बनी हुई हैं, पंच लाइन्स, जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आज ही गूगल करना, यूट्यूब करना, हाउ टू रिमेंबर ग्रुप्स शॉर्टकट वे। जी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वही बंदर और दवाई वाला बात कर दी तुमने, मेरी दवाई का असर नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं वैलेंसी से कंपेयर करने की, सोचने की भी, दिमाग में भी आया तो मेरा चैप्टर वहीं सेक्रीफाइस हो गया। सो नाउ ये है ग्रुप 1, और ग्रुप 2 जो है मेरे पास, वो भी मैं आपके पास लिख रही हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नीचे वाला इसके एक और है, वो क्यों नहीं लिखा, दोनों में रेडियो एक्टिव है, इसलिए इनके नीचे के एक एक मेंबर नहीं लिखे। इन एलिमेंट्स को आज के बाद कहीं भी देखोगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, दोज विच बिलोंग टू ग्रुप 1 +1, दोज विच बिलोंग टू ग्रुप 2 +2, नो अदर थॉट, राइट, कभी नहीं बदलेगी। सो इसके बाद मेरे पास अगला रूल आ जाता है ऑक्सीजन को लेके। रूल नंबर 5 ये था, रूल नंबर 6 दे रही हूं आपको ऑक्सीजन के मामले में। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वैलेंस शेल में होते तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैसे तो अगर हम देखें, लेकिन इसको 2 की ही जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 मिलेगी। क्यों -2 मिलेगी? क्योंकि ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 99% केसेस में। तो लिख लीजिए जनरल, चाहे ये मेटल्स के साथ कंबाइन करे, चाहे नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। हैव अ लुक। अब थोड़ा समझना बच्चों, Na2O, MgO, H2O, मैंने नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन करा दिया इसको, और मेटल के साथ भी कंबाइन करा दिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन जो पाई जाती है 99.9% केसेस में, इट इज -2। इसकी -2 है। आप चाहें तो इसको अभी, मैं चाह नहीं रही करें, लेकिन फिर भी 2 हिस्सों में खोल के रफ में देख सकते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके बॉन्ड बनाने में। जिनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा नया है, या जिन्होंने अभी तक स्लो स्पीड में चीजों को सीखना किया हुआ है। सो एनीवेज, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए रूल है। मैग्नीशियम के लिए बता के आई मैं, क्या उसकी हर हालत में +2 होगी, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की क्या हो गई -2। तो ये तो मेटल्स के साथ था जी, बड़ा इजी हो गया। नॉन मेटल के साथ भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, H2O। अब H2O क्या है? ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इसके बॉन्डिंग में, और ये खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर -2 ही होगी। जहां जहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, उन सारे कंपाउंड्स का सरनेम ऑक्साइड होता है, उनके नाम के एंड में ऑक्साइड आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर को हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, लेकिन वाटर इज इट्स फेमस कॉमन नेम, इसलिए चल रहा है। अगर किसी केमिस्ट से पूछो वाटर का केमिकल नेम, तो वो क्या कहेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, राइट। वो बात अलग है, अटपटा लगता है क्योंकि शुरू से इसको वाटर बोलते आए हैं। दीज आर स्पेशल नेम्स जो फेमस हो गए। वाटर के पीछे कोई और लॉजिक थोड़ी है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाटर? नो लॉजिक, किसी ने बोल दिया तो हमने भी मान ली। तो इस तरह से आप देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर क्या होगी? -2। लेकिन आप लोगों से पूछती हूं एक केस,
आप मुझे बताइएगा यहां ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? OF2 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। जस्ट आपके सामने बना दिया, वैसे बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं ये बना रही हूं सिर्फ आकाश के लिए, बाकी तो केमिकल बॉन्डिंग कराएं, किसी के लिए बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लास 10 में भी बताया गया, 11th में भी हमने किया। इसीलिए जब फ्लोरीन है तो उसके सामने तो कोई और नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो फ्लोरीन के ऊपर -1, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ। तो मजबूरी में ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आया। ऑक्सीजन को प्लस देने की ताकत सिर्फ एक एलिमेंट में, वो है फ्लोरीन। और कोई एलिमेंट इस पूरे 121 123 एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन को आके प्लस दे दे। इसीलिए मैंने ऊपर 99.9% बोल दी बात कि इकलौता फ्लोरीन है जो ऑक्सीजन को प्लस में दे सकता है। नाउ ये स्पेशल केसेस, तभी हम कहते हैं यहां से असली केमिस्ट्री शुरू हो गई। ये 7वां 8वां चैप्टर हुआ करता था जो अब आया है आपके पास। ये 2 लिख रही हूं आपके सामने, O2F2, 2 नहीं, पहले एक ही O2F2, या चलिए दोनों लिख देती हूं, और O2 H2O2। सिर्फ ये 3 स्पेशल केसेस हैं मेरे पास यहां। कौन से 3 स्पेशल केसेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं? OF2, O2F2, H2O2, सिर्फ ये 3 केसेस। OF2 तो आप समझ गए क्या स्पेशल था। ऑक्सीजन इकलौता है ऐसा केस जहां +2 दिखाता है, वो ये। अब ये नीचे वाले 2 केस देखते हैं। लेट मी ड्रॉ देम। बिना ड्रॉ किए ये कभी आप नहीं बता पाओगे। लेट मी ड्रॉ देम। H2O2 का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं, दिस। कंपटीशन वाले लोग समझ पा रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ठीक है। एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में ही बताती है, वो भी अभी चैप्टर्स आएंगे तब बात करेंगे। एनीवेज, मुझे बताओ ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। रूल नंबर 1 क्या था? कोई भी चीज एलिमेंटल है, एलिमेंटली कंबाइन कर रही है, अपने ही एलिमेंट से कंबाइन कर रही है, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, उसकी वजह से तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0 आएगा। अब ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, उसकी वजह से क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर? -1। इस पे क्या आएगी? -1। तो एक इकलौता केस मिला जिसमें ऑक्सीजन -1 भी शो कर सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। गलतियां इसी में होंगी इकलौते केसेस में। तो ऑक्सीजन कैन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, बट उसके लिए शर्त यही है OO का खुद का एक बॉन्ड बना हुआ हो जिसकी वजह से उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाए। तो ऑक्सीडेशन कैन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। किसी को इतने में दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत अभी तक किसी को? अगर है तो पूछ लो, आगे फिर रूल बढ़ते जाएंगे। अभी तुम आगे का पूछ रहे हो। जितने रूल्स मैंने बताए ये मेरा आखिरी रूल है, ऑफ कोर्स इसी से आगे बढ़ेंगे। तो कोई चीज पढ़ी हुई है आपकी तो आगे की नहीं, जो मैंने बताया उतने में किसी को दिक्कत है तो आई एम वेटिंग कोई हैंड रेज हो। अगर कोई इशू है तो बताइएगा मेरे को। श्वेतांशु हो क्लास में? श्वेतांशु क्लास में हो? माइक तो ऑन हो रहा है, मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? हाँ या ना? श्वेतांशु स्पीक अप। यस मैम। तो मैं, अगर तुम क्लास में हो, दिख तो मुझे भी रहे हो, चैट बॉक्स में तुम्हारा कोई भी आंसर अब तक क्यों नहीं आया? आज सिर्फ भुवनेश और कृति ने जो जवाब दे रखे हैं सो दे रखे हैं। रोज रोज तुमको 4 महीने हो गए बताना पड़ेगा कि मेरे को चैट बॉक्स में आंसर्स चाहिए होते हैं माइक ऑन करके। क्यों श्वेतांशु? फिर हाथों से कुछ खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या चक्कर है?
सो आई नीड योर आंसर्स, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट। अब शुरू होने वाले हैं क्वेश्चंस, ये रूल खत्म होते ही। कोई भी सोया हुआ नहीं मिलना चाहिए चैट बॉक्स में। जिसका मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला, माइक ऑन करके नहीं मिला, मैं आज उनके पेरेंट्स से बात करूंगी, एंड आई मीन इट। चलिए, तो अब आपके पास याद रखना, जब भी आपको ऑक्सीजन की -1 स्टेट मिलेगी, वो सिर्फ तब मिलेगी जब ऑक्सीजन ने खुद ने आपस में एक बॉन्ड बना रखा। और ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्साइड नहीं कह सकते। ऑक्साइड किसको कहा मैंने थोड़ी देर पहले? जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। हर उस कंपाउंड को 99.9% कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन है उनका नाम एंड ऑक्साइड में होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पर ऑक्साइड। तो अगर मैं एकदम से कहूं बच्चों सोडियम परऑक्साइड बनाना, ठीक है, अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आपको जरा कहती हूं सोडियम परऑक्साइड बनाओ। क्या दिमाग में आना चाहिए? परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ऑक्सीजन तो आपस में जुड़े ही जुड़े होंगे, ताकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो कैंसिल हो जाए। अब कहा है सोडियम परऑक्साइड, तो दोनों साइड एक एक सोडियम बना देते हैं। बस वो लाइन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड की लाइन नहीं आती, बट अभी फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग मैं आपको दिखा रही हूं। ये होगा सोडियम परऑक्साइड। तो परऑक्साइड लिंकेज फेमस लिंकेज है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब OO के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, आंख मूंद के उसको परऑक्साइड आज के बाद आप कह सकेंगे। फिर वो किसी के साथ भी जुड़ा है, सोडियम से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ये हुआ परऑक्साइड। तो यानी अब मैंने इस 5वें छठे जो भी रूल का नंबर था, ये लेट मी सी क्या नंबर था, इट वाज 6th रूल में जो बात बताई उसको कंसोलिडेट कर रही हूं मैं। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैक्सिमम -2, राइट? और जब जब -2 है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। एक जगह इसकी -1 भी है तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड। और +1 या +2 भी हो सकती है अगर इसके सामने F आ गया तो। F इसके सामने आ गया तो इसको +1 +2 कुछ भी दिखाने को मजबूर कर सकता है। हाँ, ऑक्सीजन को लेके विच वॉज द मेजर रूल, सबसे बड़ा यही था डिस्कस करने को। तो ये ध्यान रखना है कि आपके सामने कौन सा है वो डिसाइड करेगा आपके ऊपर चार्ज क्या आना है। क्लियर आकाश? बीच बीच में लॉस्ट हो जाते हो। यू हैव टू बी हेयर। मेरे पास जो आते हैं ऑफलाइन उनके साथ मैं ये एफर्ट जरूर करती हूँ कि वो जो हमारे मन की स्पीड होती है ना, बहुत तेज कहीं और चला जाता है, वो नहीं जाने दूंगी। प्लीज डोंट बी लॉस्ट, यहीं रहिए सभी लोग। एक क्वेश्चन आपके लिए, अदर अभी नहीं, हाँ एक क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा इसमें, सॉरी थोड़ी देर में पूछती हूँ। चलिए रूल्स बता लूं, क्यों आपसे गलती करवाऊं बिना बताए। अब आ जाइए आप, 6 रूल हो गए, 7वें और 8वें रूल पे आते हैं। 7th रूल, हेलोजेंस जनरली -1 और +1 अगर सामने कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड है तो। हाँ जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। अभी रुको, मैं आज जरूर कराऊंगी, रूल करा लूं उसके बाद। वो अननेसेसरी आपको टीज करने वाली बात हो जाती, वो जो गलत था जी। हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1, और अगर +1 तो होगी जब उसके सामने कोई ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया। जब जब हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 देखते हैं उनका नाम होगा हेलाइड्स। तो अगर आपको अब आज मिलता है क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछते हैं, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो हेलाइड यानी क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वर्ड पढ़ते ही पता चल जाता है तो -1 है।
क्योंकि आपको अब पता चलेगा क्यों इनके नाम ऐसे रखे गए, रूल थे वो इस चैप्टर में बताए गए। -1, आप ध्यान दो, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो ऑक्सीजन को क्या कहते थे, ऑक्साइड। -1 तो क्या कह रहे हैं हेलोजेंस को, हेलाइड, आइड सफिक्स, हर एक के पीछे आइड जोड़ दिया जिस जिसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, अभी और भी आगे आएंगे। तो हेलोजेंस के बारे में इतना ही। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं हेलोजेंस के बारे में, ये आपके सामने मैं क्लोरीन बना रही हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। मुझे मेरी क्लास में बैठे हुए सभी लोगों से अब एक उम्मीद है, सिवाय आप दोनों के, अभी क्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? प्रभनिहाल 7, तो नाम लूं तब बोलना है, वैसे ही बोलना है हमको। कितने, जितने उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्लोरीन 7, यानी कोई मुझसे पूछे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +7, क्योंकि अब आप पिछले चैप्टर में पढ़ के ही आए, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनते हैं ना। मैंने शायद यहाँ 7 डंडे ना बनाए उन लोग, ज्योमेट्री तक बता दोगे अब तो आप, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, सब बता दोगे। तो क्लोरीन के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की कोई मेरे से बात करे तो जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आकाश, सिर्फ ये चीज है जो आपको समझ नहीं आएगी, बाकी मेरी सारी क्लास मुझे जवाब दे। अंबिका, एक सेकंड, अंबिका, मेरे को तुमसे जवाब चाहिए। ये था 3s2 3p5, कैसे भाई ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो क्लोरीन का तो एक ही होना चाहिए। क्यों अंबिका, 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्यों निकिता? बहुत बढ़िया, सबने मेरे चैट बॉक्स में आंसर दे दिया +7। बट कैसे भाई, यहाँ 7 बॉन्ड कैसे बनाएगा क्लोरीन? हाइब्रिडाइज वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन का क्या लेना देना। हाँ जी भूमिका, अंबिका आंसर नहीं दे रही है मेरे को। मैम जो पैड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके डी इलेक्ट्रॉन। एब्सोल्युटली एक्साइट कर देंगे हम। लक्ष्य, बोतल को साइड में रखो, कोई जरूरत नहीं, मैं पानी पी रही हूं, बैठे बैठे पानी पिए जा रहे हैं, 2 बार उठ के भी चले गए हैं। सो p इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो के s इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो के साथ साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 7। माय क्वेश्चन अगेन, किसी ने पूछा भी था, यहां से मैंने भी 1 मिनट बाद जवाब दूंगी। फ्लोरीन 2s2 2p5, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कनिका पता था? पता था, गड्ढा खोदो, हम गिरने को तैयार हैं। वेरी गुड, कोई और रह गया वो भी बोल दो, +7 +4। फ्लोरीन की -1 के सिवाय कोई ऑक्सीडेशन? हाँ, एक और 7। सानवी +1, ये +1 किसकी आ रही है सानवी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन को +1 करने के लिए कोई पैदा हुआ ही नहीं है अब तक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही यही है। वत्सल्य एक्साइटेड स्टेट, कोई बात नहीं, मान गए जी। वत्सल्य, आई होप ये एक्साइटेड स्टेट तुम इसके लिए नहीं बता रहे, फ्लोरीन के लिए। अब नहीं चाहिए मेरे को -1, ध्यान से सुनो, तुम लोगों के लिए गड्ढा खोदा, तुम गिर गए। ये बाद में जो आ रहे हैं चैट बॉक्स में आंसर, आई डोंट वांट दैट। लेकिन जो चीज मैं समझाना चाह रही थी वो कोई नहीं देख पा रहा अभी भी। फ्लोरीन के पास एक्साइट करने के लिए 2D है, तो पहली बात तो 3, 5, 7 पे नहीं आना। दूसरी बात आती है +1 और -1। पहली तो मेरे को ये सीढ़ी चढ़नी थी, भाई 7 इलेक्ट्रॉन इसके कैसे पार्टिसिपेट करा दोगे? एक्साइट थोड़ी हो सकता है ये। सेकंड पीरियड के कोई भी एक्साइट नहीं हो सकते, थर्ड पीरियड से तो एक्साइट शुरू हुआ, क्योंकि 3D वहां से आना शुरू हुआ।
So fluorine can only show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑफ कोर्स माइनस का रीजन ये था कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मैं जब क्लोरीन जैसे ही पढ़ती हूँ +7 एकदम से आ जाता है, इसका मतलब फ्लोरीन भी +7 हो. भाई कहाँ एक्साइट करा के ले जाओगे. सो एनीवेज ये एक रूल था जिसके अंतर्गत मैंने थोड़ा सा आपको टीज भी किया. पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट ऐसे ही घुस गए, तो ये आपको पता चलेगा. पहले 4 चैप्टर आपके पिलर्स हैं. सो यहां पर अब आप याद रखिए, हेलोजन पॉजिटिव में तो फिर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? यस, +7 तक. तो लिख लीजिएगा यहां पर अपनी कॉपी में. आज थोड़ा नया नया लगेगा, ये अगली क्लास में यही रूल पलटवाऊंगी. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन, ऑफ कोर्स इसमें फ्लोरीन नहीं है, +7. सारी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉट फ्लोरीन. जरूरत लगे लिख लो. मेरे को लिखना अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे को आता है. तुम लोगों को नहीं आता, तुम चाहे लिख लो, कोई इशू नहीं जी. -7 नहीं हो सकती. अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्लास के एंड में बताती हूँ, सभी को याद दिलाना मेरे को कि इसकी -7 क्यों नहीं हो सकती, वरना मेरे रूल्स अभी एक बारी को कंप्लीट नहीं होंगे. बताऊंगी जरूर. तो मेरे सामने से एक सवाल आया अवनीत का कि -7 भी तो हो सकती है, राइट? तो उसके बारे में आज की क्लास के एंड में बात करते हैं कि -7 होगी कि नहीं होगी. नहीं होगी तो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट? तो उसको भी पेंडिंग पे रख देते हैं. तो ये कितने रूल्स हो गए? 6 हो गए सबके पास. 7वां रूल लिखिए. हाँ जी, किसी का कोई ऑनलाइन में सवाल है तो मैं वेट कर रही हूँ. अच्छा, 6 हुए कि 7 हुए? 7 हुए. सॉरी. तो चलो मेरे को नंबरिंग पे 9 पॉइंट आउट करो. तुम लोग कर लो, मेरे को काउंटिंग आती नहीं कि 7 के बाद 9 आता है कि 8 आता है. उसको तुम लोग देख लेना. ये मेरे से अक्सर होती है गलती. ये मेरा इशू है. वन ऑफ द लास्ट सेट ऑफ रूल्स पे हम जा रहे हैं. अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जैसे KMnO4, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे K2Cr2O7, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, चलती जाऊंगी मैं, मॉलिक्यूल्स इतने सारे लिखती जाऊंगी, राइट? सिंपल वाले भी लिख देती हूं. NH3, PCl5, जो भी मॉलिक्यूल्स मेरी समझ में आए मैंने लिख दिए. आपको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकलवाने वाली हूं, सबकी, जब तक तसल्ली नहीं होगी. जितने भी न्यूट्रल कंपाउंड्स मिलेंगे, मतलब जिनके ऊपर खुद के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स में सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स is equals to 0. algebraic sum, right? algebraic sum, जैसे algebra में आप ऐड करते हैं, वो सब 0 होंगे. इसका मतलब क्या? have a look. अब मैं आपको दे रही हूं सबसे पहला केस, फर्स्ट केस. एक करा के फिर मैं आखिरी के रूल बता के देन आई विल टेक एटलीस्ट 25 to 30 केसेस टुडे, जिससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में इतनी महारत आ जाए, इतनी एक्सपर्टीज आ जाए, तो पेन ना उठाना पड़े. तो पहला केस मैं यहां करवा रही हूं, KMnO4. हमेशा आपको अंडरलाइन करके दिया जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन पूछी जा रही है. इसकी निकालो. कैसे निकालूं भाई? रूल कहता है जितने भी एटम्स हैं उनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम विल बी व्हाटएवर चार्ज इज हियर. KMnO4 पे कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, तो इज इक्वल्स टू 0 होगा. अच्छा, पोटेशियम के लिए आज मैं बता के आई हूं, ग्रुप 1 का मेंबर है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दुनिया इधर की उधर हो जाए, +2 नहीं होगी, +1 ही होगी. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिख दो. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताइए मैंने आज? 99.9% केसेस में -2. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2. जरा एल्जेब्रिक सम करते हैं. +1. मैंगनीज की मेरे को नहीं पता, X. जिसकी नहीं पता उसकी X एज्यूम कर लेते हैं. ऑक्सीजन की कितनी है? -2. कितने ऑक्सीजन है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0. व्हाट इज X वैल्यू? 7 तो कुछ होता ही नहीं. पॉजिटिव.
हाँ जी, क्या होगी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट? शब्द हो जाएगा आकाश? +7 सही है, +7 राइट। इट इज 7 मत देना कोई। x इज इक्वल्स टू +7। मेरे सामने बैठे हुए ने सबने +7 कहा, मैंने लिख दिया। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताओ। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +7। इस तरह से आपको एल्जेब्रिक सम करना है सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, विच शुड बी इक्वल टू चार्ज गिवन अबव द मॉलिक्यूल। मैंने तो इस केस में लिए ही सारे न्यूट्रल। मान लो चार्ज दिया होता तो क्या करते? यस बिल्कुल। अब मैं आपको चार्ज स्पीशीज दे देती हूं। हैव अ लुक। MnO4 नेगेटिव। तब क्या करेंगे हम? तब एल्जेब्रिक सम इज इक्वल्स टू चार्ज कैरिड बाय दैट आयन। तो अब एल्जेब्रिक सम करें हम। मैंगनीज की तो मेरे को निकालनी है, तो उसकी मैं क्या एज्यूम कर लूं? x, रुक जाओ, मुझे करने दो। x प्लस ऑक्सीजन की हमेशा क्या होती है? -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर क्या है? -1। तो इसमें निकालोगे x फिर +7। तो इस तरह से अभी हम रूल्स खत्म कर लें, फिर इसी तरह से सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकलवाऊंगी। सो अभी आप ये मत सोचना मेरे को रूल क्लियर नहीं हुआ। इतनी जल्दी रूल क्लियर हो जाता तो हमें 1 साल ना लगता सिलेबस खत्म कराने में, 6 महीने लगते। रूल तो अब क्लियर होंगे जब गलतियां होंगी। ये तो फिर मैं कहूंगी भाई बेटा उस रूल को देख एक बार फिर, ठीक है? तो रूल्स अभी चल रहे हैं आपके। तो यहां पर सबसे मेजर रूल ये था जिसको हर जगह आपको लगाना पड़ेगा। कोई भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल का आपको अंडरलाइन करके दे सकते हैं, बताओ जी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इन सारों की अभी मैं निकलवाने वाली हूं। इसके बाद एक चीज और लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन मेटल्स की तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। कॉम्प्लेक्स की, यस, ये मेरे आज के टेस्ट में भी गया हुआ है। आखिरी रूल 9वां था 10वां था मुझे पता नहीं, देख लेना खुद से। अगर कॉम्प्लेक्सेस आए, अब ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस? ऐसे कंपाउंड्स जिनकी बॉन्डिंग सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती है, राइट? अभी इतना ही बता सकती हूं। सिर्फ इन कॉम्प्लेक्सेस पे 12th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बहुत सारे बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सिवाय स्पेलिंग के मैं और कुछ नहीं बता सकती आपको अभी। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंपल बॉन्डिंग नहीं होती उन्हें कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, और उनको लिखते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं। तो उनके लिए कुछ तो मुझे निशानी बनानी थी, कुछ तो तरीका बनाना था कि देखते ही पता चल जाए जी ये कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रही हूं कॉम्प्लेक्स FeCN6, और इसके ऊपर चार्ज मैंने रैंडमली अपनी तरफ से अभी दे रही हूं आपको -4, और आपको कहा गया Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। मैं अभी पिछले रूल में क्या पढ़ के आई? कोई भी स्पीशीज है, सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू चार्ज गिवन, यही करके आई हूं। तो जरा कर लेते हैं। Fe का तो मैं x मान लूं, वही मेरे को निकालना है, प्लस Cn। क्लास 10th में आपको कुछ चार्जेस बताए गए, 9th में, सॉरी क्लास 9th की एनसीईआरटी में। क्लोरीन पे -1 होता है, क्लोराइड वो क्रिस क्रॉस करके जब फॉर्मूलाज बनवाते हैं क्लास 9th में, फ्लोरीन पे होता है -1। वहीं पर आपको OH पे भी -1 दिया हुआ है। वहीं आपको सल्फेट पर उसी एनसीईआरटी में 9th क्लास की SO4 2 नेगेटिव दे रखा है। वहीं से मैं आपको बता रही हूं Cn पे होता है -1 चार्ज, सारी हेलोजेंस पे होता है -1 चार्ज। बता ही दिया हेलोजेंस की अक्सर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। दिस Cn पे क्या चार्ज है याद करवा रही हूं पहले, -1। तो Cn के लिए चार्ज क्या पुट कर दूं? -1। कितने Cn है? 6 इज इक्वल्स टू क्या लिखूं? -4। निकाल के दो x क्या? +2, राइट? इस तरह से आप कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इस पे डिटेल इस साल इतना नहीं बताएंगे आपको, ये अगले साल ज्यादा जाएगा। तो यहां मेरे रूल्स हुए खत्म। अब रूल्स के बाद मेरे को कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करने हैं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट देते जाओ, मैं
आगे बढ़ती जाऊंगी। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट सही देने लग जाओगे जी, जो जिसके अंदर यस अभी ले आऊंगी बहुत सारे। तो क्योंकि शब्द का डाउट आया है मेरे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, हालांकि मैं आप सभी को कहूंगी थोड़ी सी और पेशेंस रखो, वो 20-25 एग्जांपल में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, रूल्स में कभी नहीं क्लियर होती। ठीक है, कोई आपको बैठे बैठे चेस के रूल्स बता दे और आप ये सोचो आपको रूल्स आ गए, नहीं, जब तक 15-20 गेम ना खेल लो तब तक रूल नहीं आते। तो ये वही है, अभी रूल्स बताएं। स्टिल बहुत अच्छा डाउट पूछा है मुझसे शब्द ने कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है, या कोई है एग्जाम्पल जिसमें क्लोरीन की +7 हो? एग्जाम्पल्स आर वेटिंग फॉर यू। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी केस में क्या होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट किसी भी केस में। हैव अ लुक, सल्फर जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4, ऑक्सीजन जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, नाइट्रोजन जिसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, फास्फोरस 3s2 3p3। आप सभी लोगों को अब यह पता होना चाहिए जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेकेंड पीरियड, यानी कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें एक्साइट होके नहीं भेजा जा सकता इलेक्ट्रॉन्स को। ये सिर्फ कितने बॉन्ड बना पाएंगे? जितने इनके पास अकेले अकेले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +2 ही हो सकती है, ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सल्फर की 3D है उसके पास, जंप करा के सारों को भेज देगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यानी सल्फर कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीजन कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ओनली। उसकी वजह उसके पास 2D नहीं है जिसमें उछाल के भेज दे। तो आकाश एक यही चीज है जो आज आप नहीं समझ पाएंगे, बाकी सब चीज आपके लिए है, राइट? शब्द आपके लिए भी। सो अब आपके लिए नाइट्रोजन की मैं बात करूं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 3। नाइट्रोजन का केस मैं थोड़ी देर बाद लूंगी, अभी नहीं, पहले एग्जांपल्स करा लूं। लेकिन फास्फोरस का लेना चाहूंगी, 3D है इसके पास, ये एक जंप करा के भेज देगा। तो कितने मैक्सिमम? जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एलिमेंट की। सिर्फ दूसरा पीरियड ही तो छोड़ना है। अगर देखो तो बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, ये 5 एलिमेंट ही तो छोड़ने हैं, या बेरिलियम भी ले लो चलो, जिन पे 2D नहीं है। उसके अलावा सारे पीरियोडिक टेबल में जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन है, चाहे वो आयोडीन। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, सल्फर की +6 हो सकती है, क्लोरीन की +7। कैसे? बिकॉज दे हैव दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं एक ही लाइन यहां पर लिखूंगी, फिर से ये नोट होनी चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज similar to number of valence electrons. Maximum oxidation state is similar to number of valence electrons. तो क्योंकि किसी ने पूछ लिया, मैंने एंड में बताना ही था, मैंने पहले बता दिया। अब आप लोगों के साथ मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने शुरू करती हूँ, रूल्स खत्म करके। असली तो मुझे क्लैरिटी तब आएगी। चलिए प्रैक्टिस। मैंने ना एक रिएक्शन लिखना है अब आपके सामने, देखो जरा, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। KMnO4 + I2, राइट? KMnO4 + I2 लिखूं कि चलिए
मैं इरेज कर रही हूं, पहले थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये HNO3 प्लस I2 एक रिएक्शन दे रही हूं, ठीक है? अब नोट करना, पहले मैंने इरेज कर दिया। इट गिव्स HiO3, ये पहला केस पूरा मैं करवाऊंगी, आपने सिर्फ समझना है, प्लस NO2 प्लस H2O। हर एक एलिमेंट की मैं आपको अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता रही हूं। हैव अ लुक। हाइड्रोजन की वो किससे जुड़ा हुआ है? या तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से, सपोज मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना तो दिख रहा है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक से तो जुड़ा ही होगा। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताई जब नॉन मेटल्स के साथ होता है? तो +1, राइट। नाइट्रोजन की पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि नाइट्रोजन की कोई रूल ही नहीं बताया, तो मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? रूल तो सिर्फ 3-4 के बताए हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की पता है, -2। आयोडीन की क्या? हरगुन, कृति, आयोडीन की क्या? रेहान, कार्तिक है क्लास में या छुट्टी पे है? यस मैम। हाँ, तो बताओ आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट I2 में। मेरे सामने वालों ने दे दिया है जवाब। -1। -1। मैम 0। कार्तिक, -1 कैसे? I2 सबसे पहला रूल, वही गलत कराने के लिए एग्जांपल लाई हूं। फर्स्ट रूल सेज आयोडीन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? लक्ष्य, जीओ। 0। 2 आयोडीन, जब तक तुम्हारा ध्यान तुम्हारे बोतल और तुम्हारे फोन पे रहेगा यही होगा। आयोडीन आयोडीन के साथ ही तो जुड़ा हुआ है। जब 2 आयोडीन आपस में जुड़े हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। सो पुट अ चेक कार्तिक। अब यस मैम। नाइट्रोजन की निकालनी थी तो एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं। हाइड्रोजन की कितनी? +1। नाइट्रोजन की पता नहीं, x। ऑक्सीजन की कितनी? -2। कितने ऑक्सीजन है? 3 इज इक्वल्स टू 0। निकालो नाइट्रोजन की क्या आई? आकाश, आई एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। +5। इज ही राइट? मैम +1। +5, एब्सोल्युटली राइट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +5। तो यस, नाइट्रोजन की भी निकाल ली। तो नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां अब तो ऊपर लिख दो क्योंकि निकाल ली मैंने, ठीक है। आयोडीन की आपने बता दी 0। अब हम आते हैं, हाँ भूमिका हैंड रेज है, बोलो बच्चे। मैम इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती? पूरा टॉपिक है अगला, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। और बैलेंसिंग वो वाली नहीं जो 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड से होती है, इसकी बैलेंसिंग को 2 लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे मुझे। और स्कूल में बैलेंसिंग का सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर का एक बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ही है रेडॉक्स में, तो वो बैलेंसिंग आज नहीं बात होगी। जिस दिन बात होगी उस दिन कहोगे क्यों क्यों होती है ये, ऐसा है ही क्यों टॉपिक, ये इतना खराब टॉपिक मिलेगा आपको। सो अभी बैलेंसिंग नहीं करनी है आपको, अभी आज तो नहीं करनी। अब आ जाइए, अभी सिर्फ आज का काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। हाइड्रोजन का क्या? चाहे वो आयोडीन से जुड़ा हो चाहे वो ऑक्सीजन से, है तो नॉन मेटल ही वो। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। फिर से वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हमको पता है क्या होगी, -2। आयोडीन की निकालनी है, मेरे बिना किए करो। प्रभनिहाल, लक्ष्य, आंसर। मेरा चैट बॉक्स भी कह रहा है +5। शौर्य, हरगुन, रेहान, ओके +5, बिल्कुल सही। आयोडीन की आई +5। तो देखो कैसे रूल्स, एक ही इक्वेशन में सारे रूल्स निकल आए। अब ऑक्सीजन की पता है मेरे को, नाइट्रोजन की नहीं पता। 0, ऑक्सीजन की 0। ऑक्सीजन दोनों आपस में थोड़ी जुड़े हुए, एक नाइट्रोजन भी तो है साथ में। I2 में 2 I थे अकेले, इसलिए 0। तो ऑक्सीजन की होती है -2। तो नाइट्रोजन की कितनी?
+4, तो नाइट्रोजन की आ गई जी +4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बताओ इधर। हाइड्रोजन की फिक्स है, अगर नॉन मेटल से कंबाइन किया तो +1, और ऑक्सीजन अगर किसी अब जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन की 99.9% केसेस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई मैंने, -2। एक चीज ध्यान दी आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की बताई जाती है। यहां आप कल को कंफ्यूज होंगे, दो हाइड्रोजन थे, आपने +1 क्यों लिखा है, +2 क्यों नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एटम की बताते हैं, उस जैसे कितने भी एटम मौजूद हों पर ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एटम की बताई जाती है। सो ये देखिए आपने एक केमिकल इक्वेशन में मेरे को कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के दे दी। अब आपको पता भी नहीं कौन सा रूल था, सारे लगा डाले, बस एक पोटेशियम और वो वाला नहीं आया मेरे पास, कोई ग्रुप 1 2 का नहीं आया, मैंने बाकी सारे रूल्स इसके अंदर लगा दिए सारे। अब अगर मैं कहूं कि मेरे को आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सिखा दिया, लेकिन अभी कर रहे हैं हम, एग्जांपल्स खत्म नहीं कर रहे, लेकिन इसी के साथ साथ ताकि क्लास में बहुत टाइमली खत्म कर पाऊं, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूं इसी एग्जांपल में। अकॉर्डिंग टू लुइस के हिसाब से किसी भी स्पीशीज में अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी जिससे मैंने क्लास शुरू करी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भूल जाना साइड में रख देना, लाना भी मत गलती से कहीं पर। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस होना, यानी बेटर वर्ड इसके लिए क्या दे दिया गया, रिडक्शन प्रोसेस। ये लुइस का कहना था। और दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। अब दोनों टॉपिक साथ साथ चलेंगे, हर क्वेश्चन में हम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे और ये भी देखेंगे कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई, कौन सी चीज रिड्यूस हुई, तब जाके मेरी हेडिंग कंप्लीट होगी, रेडॉक्स। तो अब आप ये सोचो, अगर आप खुद एक स्पीशीज हो, आपको मैं आई और पकड़ा दिया एक इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में, मैंने अपने हाथ से इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया, आप क्या हुए अकॉर्डिंग टू लुइस, रिड्यूस हो गए आप, आपका रिडक्शन हो गया। किसने किया आपको रिड्यूस, मैंने, मैं क्या हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, मैं ऑक्सीडाइज हो गई, लेकिन मैंने आपके लिए क्या काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रैवलिंग एजेंट खुद तो नहीं ट्रैवल करता, आपको ट्रैवल कराता है ना। ट्रैवलिंग एजेंट का मतलब ये तो नहीं है वो खुद ही ट्रैवल करता रहे, वो सारी दुनिया को ट्रैवल कराता है। If I am reducing agent means what? I am doing reduction for you, मतलब आपको रिड्यूस कर रही हूं। मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने उठा के आपको दे दिया, आप रिड्यूस हो गए, यस मैं ऑक्सीडाइज हुई, एग्रीड, लेकिन आपको मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो मैं साथ साथ एक और काम कर रही हूं, रिड्यूसिंग एजेंट बन रही हूं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं लिखवाती हूं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। यानी सबसे पहले अब मुझे क्या समझना और समझाना जरूरी है, आपको ये पता हो रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। रिडक्शन प्रोसेस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, 4 डेफिनेशन एक साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दूसरी डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ट्रैवलिंग एजेंट जो दूसरे को ट्रैवल कराए, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। दैट इज, अपना खुद का क्या हाल कर रहा है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। अपना तो उसने क्या कर डाला, रिडक्शन कर डाला। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा बच्चों, विच रिड्यूसेस अदर्स, दैट इज खुद का क्या करेगा वो, ऑक्सीडेशन। तो reducing agent oxidizes itself, oxidizing agent
reduces itself. इस कॉन्सेप्ट पे तो अगली क्लास में पकड़ूंगी मैं क्वेश्चन, लेकिन आज की क्लास में साथ के साथ बताने का मेरा लालच था कि एक बार दिखा दूं। एजेंट्स के ऊपर तो अगली क्लास में क्वेश्चन पकड़ूंगी, आज सिर्फ मुझे ये दिखाना है आपको कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। तो ऑक्सीडेशन का मतलब अब तक आई होप हम सब जान गए हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक फ्रेश चीज मेरे साथ लगाइए। अब आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, राइट? ये है एटम मैग्नीशियम, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, क्या बनेगा? कैटायन। दो निकाल दिए तो क्या बनेगा? डाइवेलेंट कैटायन, +2 चार्ज। आप ये देखिए, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी अकेले मैग्नीशियम की? अकेले मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, चैट बॉक्स, अकेले मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, वत्सल्य, हरगुन, मैग्नीशियम की +2, हरगुन का कहना है +2, सोनाली का कहना है 0, कृति का कहना है +2, और माइक ऑन जिसने किया उदिति ने यस मैम +2, शौर्य भी +2, अकेला। पहला रूल, इसी में गलती करनी है आपने, ज्यादा नहीं। आप हर बार यही भूल जाओगे कि मैग्नीशियम की तो +2 बताई हुई थी, भाई वो किसी के साथ कंबाइंड हो तो। मैंने आपको बताया कोई मेटल अकेला है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, गोल्ड है, अगर वो अकेला है तो लाखों करोड़ों एटम्स उसके आपस में ज्वाइंट हैं। जब भी कोई अकेला शब्द, इधर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ना क्लास में बैठ के कुछ साल पहले 2012-13 मेरा खुद का पोर्ट्रेट बनाया है, और बनाया कई दिन लगातार पीछे बैठ के अखिल, एंड दे वेटेड फॉर माय बर्थडे, और मुझे वो वाला फ्रेम करा के दिया कि मैं उनको डांट भी ना पाऊं। भाई अगर मेरा बना रहे हो पोर्ट्रेट तब तक तो ठीक है, अभी तो तुम ऐसे गोल गोली कर रहे हो पिन के आसपास, डूडलिंग कहते हैं इसको। तो भाई जब तक मेरा पोर्ट्रेट नहीं बना रहे तब तक खबरदार जो नीचे पेन से कुछ किया तो या तो अखिल की तरह करो। मैंने अभी भी अपने कैबिन में उसको लगा रखा है, उसने नीचे अपना नाम भी लिखा हुआ है कि उसने क्लास में बैठ के मेरा पोर्ट्रेट बनाया, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या केमिस्ट्री पढ़ी उसने, राइट? तब तक तो तुम लोग कुछ करो चलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं प्लीज। मैग्नीशियम, सोडियम, कोई भी मेटल, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, वो अकेले मौजूद है, मतलब लाखों लाखों वो एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हैज टू बी 0। लेकिन यही मैग्नीशियम किसी के साथ बॉन्डेड है तो आंख मूंद के +2। तो यस, गुड दैट यू पीपल आर डूइंग दिस मिस्टेक। इस बहाने करण आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, राइट? सो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 0। लेकिन प्रोडक्ट्स में मैंने आपको क्या दिया, एक रूल दे रखा था, जितने भी मोनो एटॉमिक आयन्स होंगे उनका चार्ज ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आयन ऐसा है जिसमें एक अकेला मैग्नीशियम, ऊपर +2 चार्ज, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करने के बजाय समझिएगा, नोट करने लायक चीज नहीं है, समझिएगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किस में गया? +2। 0 से +2 गया तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? मैग्नीशियम से छीन लिए गए, निकाल लिए गए, रिमूव हो गया, राइट? मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो कैन आई राइट यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? कैन आई राइट? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रोसेस होती है कनिका? ऑक्सीडेशन। तो ये हुई ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी अब आप मेरे साथ मदद करेंगे उसी वापस रिएक्शन में जाके। किसकी ऑक्सीडेशन हुई? ऑक्सीडेशन किसकी होती है? जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, पॉजिटिव में हमेशा इंक्रीज होगा। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता ही तब है, देख लो ऊपर एग्जांपल 0 से +2, जब उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएं। तो वापस लौटू मैं पिछले वाले पे। अब आप देखिएगा,
मैं आपको पहले तो वो दिखाऊं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आया। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में बिफोर एंड आफ्टर कोई चेंज आया है? नहीं। बिफोर भी +1 है, आफ्टर भी +1 है। अच्छा, तो फिर वो तो मेरे लिए स्पेक्टेटर है, दर्शक। ये टर्म्स अगली क्लास में यूज करूंगी। स्पेक्टेटर कौन है इस रिएक्शन में? स्पेक्टेटर मात्र देख रहा है, दर्शक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके इलेक्ट्रॉन्स जैसे पहले थे वैसे ही बाद में, जस्ट स्पेक्टेटर। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज है बिफोर एंड आफ्टर? ना। पूरे रिएक्शन में एंड तक देख लो, हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ये भी स्पेक्टेटर है। ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना ये रिड्यूस हो रहा है। इस चैप्टर की हेडिंग रिडॉक्स में ये नहीं फिट बैठ रहा। अब देखो नाइट्रोजन, राइट? और देखो आयोडीन। आयोडीन में चेंज है? यस। आयोडीन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या चेंज आया? +5। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस हुई? ऑक्सीडेशन। अब आप इस इक्वेशन को जवाब दोगे देख के। पहला सवाल इस चैप्टर से आपको क्या मिलता है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आप क्या बताओगे? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? I2 का। आयोडीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आज का यहीं तक का काम है और प्रैक्टिस अब कराऊंगी। ये मेरे पास टेस्ट पेपर है, सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका निकालो या इसका निकालो। दोनों चीज अब एक साथ प्रैक्टिस। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी, बेशक उस वक्त बजे हो 4:15, 4:30, 4:20, क्लास खत्म हो जाएगी। आपको क्या ढूंढना है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। किसका घटा, ढूंढ के बताओ। नाइट्रोजन का घटा। एवरीबॉडी? ईशान, नाइट्रोजन का घटा। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 जा रहा है, डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको फ्रेश क्वेश्चन देती हूं, इसमें ईमानदारी से कोशिश आप खुद करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं आप गलतियां करें, क्योंकि जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए गलतियां करनी बहुत जरूरी है। तो बहुत सिंपल सा केस दे रही हूं। H2S plus O2 gives S plus H2. Identify species oxidized, identify species reduced. सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ईशान, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ईशान, करण, एकम, आंसर। सबसे पहले तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, फिर ढूंढिए किसका बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। बस किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। मैम ऑक्सीजन फिर से बोलना, आवाज कट गई। मैम O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। चेक 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 योर आंसर उदिति। अब मैंने सल्फर पे -2 क्यों लिखा? सपोज तुमको सल्फर याद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, याद करना ही इज नॉट साइंस। सिर्फ हाइड्रोजन का पता है तुमको। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो +1 होगा। एल्जेब्रिक मेथड लगा लो। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। क्लियर हर्षिता? -2। ऑक्सीजन एलिमेंट्री है भाई, एलिमेंटल है, 2 ऑक्सीजन ही आपस में ज्वाइंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? 0। सल्फर फिर अकेला 0। मैं चाहे सल्फर लिखती चाहे S8 लिखती, बैलेंसिंग में फर्क पड़ता? मुझे शायद बैलेंसिंग आपको करने को देती हिट एंड ट्रायल, तो आप 1/8 करते, सॉरी 8 करते उसको। 1/8 क्यों लिख दिया मैंने, पता नहीं, कुछ और ध्यान में था। एनीवेज, तो चाहे मैं S लिखूं चाहे S8 लिखूं, मकसद एक ही है, सल्फर सल्फर से ही जुड़ा हुआ है।
तो यहां मैंने भी लिखा नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये हुआ आपके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की 0। फिर वही H2O, वाटर में H की कितनी +1, दो +1 थे ना, तो सल्फर पे क्या, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा -2। ऑक्सीजन की तो वैसे ही आप जानते हैं। अब आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से गई -2, डिक्रीज हुई, घटी। तो डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन। भाई 0 से -2 क्यों हुआ होगा? मैं ऑक्सीजन हूं सपोज, मेरे पास 0 चार्ज है, मेरे पास -2 आ गया, क्यों? क्योंकि आपने मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हर इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है ना। 0 से -2 कब गया? जब मेरे ऊपर -2 चार्ज कब आया? अच्छा खासा मैं 0 चार्ज लेके मस्त घूम रही थी, आप में से कोई आया 2 इलेक्ट्रॉन दे गया मेरे को क्या लेना पड़ा? इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, -2 चार्ज आ गया, मैं रिड्यूस हो गई, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होता है। तो आई एम रिड्यूस्ड, यू आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेरे को रिड्यूस कर गए। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सल्फर का। सल्फर अच्छा खासा -2 था, उसका 0 चार्ज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के किसी को दे दिए, अपना 0 ले गया। तो -2 से 0 होना इंक्रीज है। आप एल्जेब्रिक देखिए, -2 से 0 नंबर लाइन में आप जाओ तो इंक्रीज है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेज व्हाट? रिडक्शन। तो अब आज की डेट में आप ढूंढ, सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, आई एम सो सॉरी। ऑक्सीडेशन वैसे ही दिख रहा है, -2 से -1 हो रहा है, कोई जरूरत नहीं थी यहां सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की। निकालने वाले निकालेंगे भी और मुझे फायदा ही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन हर केस में भिड़ते ही निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देख लो, -2 से -1 हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस ही हो रहा होगा ना। -2 माने 2 इलेक्ट्रॉन, -1 माने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 1 बाहर निकल गए। तो ये तो वैसे ही मुझे दिख रहा है ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो नॉट टू माइंड, जरूरी नहीं है आपको दिखे, आप निकाल सकते हो। अब मेरे को सारी क्लास मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दे, दोनों केसेस में मेरे को तो निकलवानी है, निकालिए। तब तक लेट मी प्लान क्या ट्रैप दूं आपको। हाँ सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। +6 and +7 6 और 7 क्या होता है? +6 और +7 होता है। तो मेरी क्लास कह रही है इसमें +6, इसमें +7 और उल्टा। रणबीर ठीक है? चलो ठीक है। हाँ जी, फिर से बोलना उदिति, आज तुम्हारी आवाज बड़ी कट रही है। मैम मैं कह रही हूँ सही लिखा है आपने। सही लिखा है, चलो गुड। अब एक में तुम फिर बताओ मेरे को, इसमें प्रॉपर बताना है कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस्ड। ये मेरी तरफ से ट्रैप था, है मतलब N2O5 plus H2O gives HNO3। मैं आपको बैलेंसिंग नहीं दे रही, मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ जाना बस। ममता एक बार आना। एक बार बस इतना देख के बता दो, इफ दिस इज करेक्ट तो मेरे को ये लेना होगा, और कोई और है तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, ना 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 कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आई एम वेटिंग। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? हर्षिता कुछ गड़बड़ लग रही है? आप लोग आपस में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से ज्यादा अच्छा आता है पीयर ग्रुप में। सो डिस्कशन को मैं कभी अवॉइड नहीं करूंगी।
हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। मेरे सामने वालों ने तो काम ना करने वाला आंसर दे दिया। मेरे सामने वाले कह रहे हैं सारे स्पेक्टेटर हैं। यूज करो ना वर्ड जो दिया आज, ऑल आर स्पेक्टेटर्स। नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, एक ने तो कहा। चलो जिस प्रतीक कह रही है नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, पुट अ चेक एवरीबॉडी। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकालो बस दोनों तरफ। रणवीर क्या है दोनों तरफ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? +5 ही है ना? यस, वी आर रॉन्ग। ठीक है, हैव अ लुक। ऑक्सीजन की तो भाई -2, यहां भी -2, यहां भी -2, ये तो स्पेक्टेटर था। हाइड्रोजन यहां +1, यहां भी +1, ये भी स्पेक्टेटर था। अब आती है बारी नाइट्रोजन की। एल्जेब्रिक मेथड लगाएं। ठीक है, गलती कहां हुई होगी जो मैंने करवानी थी वो देखिए। दो नाइट्रोजन है, 2x। एल्जेब्रिक मेथड है, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 5, हर एक की -2, तो x क्या होगा? +5, राइट? x होगा +5। इधर भी निकाल ले, इधर तो मैं निकलवा के आई हूं पिछले उसमें HNO3 में। इसकी +1 फिर भी देख लीजिए, +1 + x -2 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तो मैंने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, तो x क्या आ गया इसके अंदर? +5। सारे स्पेक्टेटर हैं। दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन हुआ ही नहीं, इसीलिए इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिससे क्लास शुरुआत की थी और जिस पे आज एंड कर रही हूं, रेडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसमें किसी एक स्पीशीज का रिडक्शन और किसी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन जरूर हुआ हो। तो आपको 4 ऑप्शन में से ऐसी एक ऑप्शन भी मिल सकती है जिसमें ऑल आर स्पेक्टेटर्स, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है 4 में से 3 ऑप्शन तो ऐसे हो और क्वेश्चन दे रखा है ढूंढो किसमें रिडॉक्स है। तो किसमें रिडॉक्स होगा? जिसमें एक भी स्पीशीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रिड्यूस भी हो रही होगी। तो डोंट वेस्ट टाइम। अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, तो उसको रिडॉक्स की कैटेगरी में डाल दीजिएगा। क्यों? 2 मिनट सुनिएगा। क्योंकि रिडॉक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आप डे टू डे लाइफ में कहां इस्तेमाल करते हैं? ऑनेस्टली बताना यार। ये +10 नाइट्रोजन का नहीं है कृति, ध्यान देना। +10 नहीं, 2 नाइट्रोजन मतलब +10 को फिर 2 से डिवाइड करो, +5 जी। रोजमर्रा की लाइफ में आप कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड कहाँ यूज करते हैं, सुनते हैं? फ्री। हाँ, कि कहते हैं आप किसी होटल में स्टे करो तो ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का ना हमने ना सत्यानाश कर दिया फ्री के साथ जोड़ के। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वैसे सही इंग्लिश सेंस में हम देखें, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। इट्स नेवर फ्री, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब मैं आपको कहूं रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कहीं रिडक्शन है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन भी होगा, अगर कहीं ऑक्सीडेशन है तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन भी होगा। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कहते हैं ना कॉइन के एक साइड पे अगर हेड्स है तो दूसरी साइड पे अंडरस्टूड है टेल्स होगा, अगर वो एक लीगल कॉइन है। तो हेड्स एंड टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का सही मतलब है एक दूसरे को पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का सही मतलब है जुड़े होना साथ में। रेडॉक्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। अगर कहीं रिडक्शन है, ढूंढने की जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, उसमें ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। कि अगर आपको कहा जाए कॉइन की ये साइड हेड्स है, बताओ अगली साइड क्या है, तो पलट के देखोगे तो बेवकूफ लगोगे। अंडरस्टूड है अगली साइड टेल होगी। उसी तरह से अगर किसी रिएक्शन में तुमको सिर्फ ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिख जाए ना, आंख बंद करके उसको टिक कर दो, ये रिडॉक्स है। प्रोवाइडेड तुमने ऑक्सीडेशन सही ढूंढा हो, मनगढ़ंत कुछ ना ढूंढ लिया हो। राइट तो आज के टेस्ट में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे जरूरी नहीं है चारों ऑप्शंस आपके देखे हुए हों। आपको सिर्फ ये देखना है आपके क्वेश्चन में सेट कौन सा होता है। चौथा ऑप्शन हो सकता है मैंने पता नहीं किसी चैप्टर से कोई रिएक्शन फिजिक्स की कोई थ्योरम डाल दूं उसमें, मतलब चौथा ऑप्शन में बायोलॉजी की कोई प्रोसेस का भी नाम दे दूं, मेरी मर्जी, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन में वो सही आंसर होगा। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है और कहीं पर भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में मैं उम्मीद करती हूं गलती ना करें। सब कुछ रूल के मुताबिक है।
दो एलिमेंट अगर आपस में जुड़े हुए होंगे, जिसमें आज आपने सबसे ज्यादा गलती की, बिफोर एंडिंग माय क्लास एक बार आपको सिर्फ वो और बता दूं जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में, या हमने एलिमेंटल वाला देखा, क्योंकि आप उसमें बहुत गलती कर रहे हैं। कोई भी दो चीजें आपस में जुड़ी हैं अगर, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन दोनों की वजह से आपस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 0। लेकिन हाइड्रोजन की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? -1, राइट। और इसी तरह से अब कहीं पर भी आप देखते हो, अकेला सोडियम 0, अकेला I2 0, अकेला P4 0। जब कहीं आप देखोगे कोई चीजें आपस में जुड़ी हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपको उसका चुपचाप 0 लगाना है। यस यस, एक क्वेश्चन था जो अवनीत ने पूछा था और मैंने कहा था मैं एंड में बताऊंगी क्लोरीन का +7 तो होता है, -7 क्यों नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। लिसन ममता, देखना जिस इसको प्रिंट देना है। तो भाई ये क्लोरीन बना रही हूं मैं, 3s 3p और खाली 3d। क्लोरीन अपनी ग्राउंड स्टेट में ऐसा है, दिस इज क्लोरीन। आपको इसकी 7 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए क्या चाहिए? कोई आए, किसी के अटैक में ही होता है। लास्ट चैप्टर वीबीटी क्या कहती है? जब कोई रिएजेंट अटैक करने आएगा तभी ये खलबली मचेगी और आगे के में जाएंगे, वरना क्यों जाएंगे हाई एनर्जी में। अखबाऊ कहता है जब तक पिछला नहीं पूरा भरेगा अगले जा नहीं सकते। लेकिन जब इसको कोई स्पीशीज अटैक करने आएगी तभी इसके इलेक्ट्रॉन अटैक में आएंगे और जंप करेंगे। ठीक है जी, जंप करा दिया मैंने, ये वाला भी जंप करा दिया, फिर मैंने ये भी जंप करा दिया और ये भी जंप करा दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 7। सातों सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या रिपोर्ट कर दी? +7। पर मुद्दा था -7 क्यों नहीं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उठा के अनपेयर करके आगे पटकने की ताकत सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज में होती है। यानी अंडरस्टूड है, आने वाली स्पीशीज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज कभी भी किसी को अटैक करके एक्साइट नहीं कर सकती। ये एक्साइटमेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजना, उठा के कहीं और भेजना, इज द जॉब ऑफ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, जब जब आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराओगे आपको माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने वाला जो इंजन है, जो आ रहा है अटैक कर रहा है, वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो Cl के साथ फ्लोरीन जुड़ेंगे तब Cl की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप कभी भी नहीं देखेंगे। अब खुद बताओ Cl के साथ क्या जोड़ूं? 7 ब्रोमीन? नॉट पॉसिबल। क्यों? ब्रोमीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं है क्लोरीन के मुकाबले कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ के खींच पाए। इलेक्ट्रॉन खींचने हैं ना, एक्साइट करने हैं। पॉसिबल ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। ये आज मैं लिख रही हूँ, मुझे लिखने में भी घबराहट हो रही है, कोई पकड़ ना ले इसको। इट इज नॉट पॉसिबल। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, ये जितनी भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे, ये क्वेश्चन मेरे से अवनीत ने पूछ लिया, मुझे जवाब देना पड़ा। इस पे 12th की एनसीईआरटी में 1.5 पेज डेडिकेट किया गया है, क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही निभा पाते हैं। ये 12th का टॉपिक है। आई कैन नॉट